Hello everyone, today we are going to learn balancing of chemical equation from CBSE class 10 science. हमें यहाँ फर्स्ट इक्वेशन दी गई है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के हमें दो एटम दिए गए हैं, वहीं हाइड्रोजन क्लोराइड का एक ही एटम है, जिसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें सिर्फ यहाँ पर सिंपली 2 ऐड करेंगे। अब हमारा ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही बैलेंस हो चुके हैं। सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन में हमें बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट का रिएक्शन दिया गया है। यहाँ बेरियम तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस दिया गया है, लेकिन क्लोरीन को देखें तो यहाँ क्लोरीन के 3 एटम है, यहाँ क्लोरीन के 2 एटम है। तो 3 को हम वैसे भी कंसिडर नहीं करते, हम यहाँ पे इवन नंबर लेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे। तो 2 3 जा 6। अब क्लोरीन के यहाँ पे 6 एटम हो चुके हैं, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर इसमें 3 ऐड कर देंगे। 3 2 जा 6। क्लोरीन हमारा यहाँ पे बैलेंस हो चुका है, क्योंकि क्लोरीन के यहाँ पे भी 6 एटम हो चुके हैं और यहाँ भी 6 एटम हो चुके हैं। अब यहाँ पे सल्फर को देखें तो सल्फर के यहाँ पे 3 एटम है, लेकिन ऑक्सीजन के 4 3 12, यहाँ पे ऑक्सीजन के 12 एटम है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन के सिर्फ 4 एटम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें 3 ऐड कर देंगे। 3 4 जा 12। अब ऑक्सीजन के 12 एटम हो चुके हैं और सल्फर के यहाँ पे 3 एटम हो चुके हैं, सल्फर के यहाँ पे भी 3 एटम है। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। नाउ मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन हमें सोडियम और हाइड्रोजन की दी गई है। तो यहाँ पर सोडियम का एक एटम है, यहाँ पे भी सोडियम का एक एटम है। सोडियम हमारा ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, बट एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 2 + 1 3। हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 एटम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर इसमें 2 ऐड कर देंगे। अब हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ भी 2 एटम है, 2 + 2 4 हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसको 4 करने के लिए यहाँ भी 2 ऐड कर देंगे। 2 2 जा 4। हाइड्रोजन के 4 एटम हो चुके हैं और यहाँ भी हाइड्रोजन के 4 एटम हो चुके हैं। ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम है, लेकिन हमारे यहाँ पे सोडियम के 2 एटम हो चुके हैं और इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर भी इसमें 2 ऐड कर देंगे। अब सोडियम के भी 2 एटम हो चुके हैं, यहाँ पे भी सोडियम के 2 एटम हो चुके हैं। नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाउ मूव नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन हमें नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन दिया गया है, हमें इसे बैलेंस करना है। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को देखें तो एक एटम हाइड्रोजन का यहाँ पर है और 2 एटम हाइड्रोजन के यहाँ पर है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के टोटल 3 एटम है और यहाँ पर हाइड्रोजन के सिर्फ 2 एटम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर इसमें 2 ऐड कर देते हैं तो 2 एटम हाइड्रोजन के यहाँ पर हो जाते हैं और 2 एटम हाइड्रोजन के यहाँ हो जाते हैं। यहाँ टोटल हाइड्रोजन के 4 एटम हो जाते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 एटम रह गए हैं, इसके लिए हम यहाँ पर इसमें 2 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे भी 2 2 जा 4 एटम हाइड्रोजन के यहाँ हो चुके हैं और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 + 2 4 एटम हाइड्रोजन के हो चुके हैं, तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो चुका है। अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 एटम दिए गए हैं, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के 2 ही एटम दिए गए हैं, तो नाइट्रोजन हमारा ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस है। अगर अब हम ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 2 जा 6, ऑक्सीजन के 6 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, 6 + 2 8। यहाँ पर ऑक्सीजन के टोटल 8 एटम हो चुके हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन का देखें तो 3 2 जा 6 + 2 एटम ऑक्सीजन के, तो 6 एटम यहाँ पर ऑक्सीजन के हैं और 2 एटम यहाँ पर ऑक्सीजन के हैं, तो यहाँ पर भी 6 + 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 8 एटम है, तो दोनों साइड ऑक्सीजन के 8 एटम हो चुके हैं। जो कैल्शियम है ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, so now this is the balance equation. So now let's start the next equation. नेक्स्ट इक्वेशन में हमें यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन दिखाया गया है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ सोडियम को देखते हैं। सोडियम का यहाँ पे 1 एटम है और यहाँ पे सोडियम के 2 एटम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली 2 ऐड कर देंगे। अब सोडियम के यहाँ पे भी 2 एटम हो चुके हैं, यहाँ पे भी सोडियम के 2 एटम हो चुके हैं, सोडियम हमारा बैलेंस हो चुका है। अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है और यहाँ पे हाइड्रोजन के यहाँ पे भी 2 एटम है, 2 + 2 4, तो इस साइड हाइड्रोजन के 4 एटम दिए गए हैं, बट यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली 2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम हो चुके हैं और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 एटम हो चुके हैं, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम दिए गए हैं और 4 एटम यहाँ पर दिए गए हैं ऑक्सीजन के, सो 4 + 2 6, इस साइड ऑक्सीजन के 6 एटम हो चुके हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम दिए गए हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम हो चुके हैं, सो 4 + 2 6, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 6 एटम हो चुके हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ पर सारे एलिमेंट बैलेंस हो चुके हैं। नाउ दिस इज द बैलेंस इक्वेशन. So rest of the question we will do in the next class.